स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन। तो 2 फंक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे और मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में अच्छे से आते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। तो बहुत ईजी है। तो देखो, फर्स्ट आपको सबलाइम टेक्स्ट VS कोड जो भी आप यूज करते हैं उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर लेना है। फिर Ctrl+S से सेव करना है। शॉर्टकट की है ये, आप यहाँ से सेव कर सकते हो या आपको ऊपर से भी आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो। तो विंडो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगी, आप ऐसे इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको देखना है XAMPP XAMPP सर्वर, ये आपको इस पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद htdocs पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट स्टोर कराना है। सबसे पहले मैं इन बात में आपको बता देती हूँ, जो कि है ये XAMPP सर्वर हम इसे बोलते हैं, XAMPP कंट्रोल पैनल XAMPP सर्वर। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, गूगल से डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको इसमें अपाचे एंड माइस्क्यूल स्टार्ट करना होता है। फिर इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में वर्क करे एज अ सर्वर। तो देखो, PHP हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए हमें ये करना होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल स्टोर करानी है। तो मैं नाम दे रही हूँ इसका pari1 डॉट, या फिर मैं देती हूँ pari1 दे देती हूँ, ठीक है। pari1 डॉट php Ctrl+C कॉपी कर लेते हैं। अभी इसको हम सेव कर देंगे। इसको बस आपको करना क्या है, pari1.php, आप चाहे जो भी नाम देना है, एक्सटेंशन आपको .php देना है। अभी यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। फिर आपको कोडिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको गूगल ओपन कर लेना है, क्रोम जो भी आप यूज करते हो, और इस पे लिखना है http localhost/ कर देना है। और जो आपने जो नाम लिखा था वहां पे मैंने लिखा था pari1.php, आपका जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा और फिर आप इसको एंटर कर सकते हो। पहली बात आपको कोडिंग इसमें करनी होंगी। कोडिंग के लिए आपको करना क्या है, सिंटैक्स आपको याद रखना है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। सिप लगा के, एंगुलर ब्रैकेट लगा के, क्वेश्चन मार्क PHP और इसको कर देना होता है क्लोज। तो ये हमारा क्या है, PHP का सिंटैक्स है। तो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ स्ट्रिंग के 2 फंक्शन, जो कि फर्स्ट है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। तो स्ट्रिंग वर्ड काउंट हमारा एक फंक्शन है। तो पहले आपको करना क्या है, इस लिख लेना है यहाँ पे str, डॉलर लगाना है, फर्स्ट $str। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आपको ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। 2 मार्क्स का आ सकता है। और इक्वल्स टू डबल कोटेशन आपको इसमें देना है, जो भी आप देना चाहते हो। मैं यहाँ पे मेरा नाम दे रही हूँ परी केवट। तो इस तरह से मैंने दे दिया और सेमीकोलन लास्ट में जरूर देना है। ये हो गया। हमें अभी जो हमने परी केवट दिया है उसको हमें आउटपुट में लाना है स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इको से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो str स्ट्रिंग और हाइपन स्ट्रिंग वर्ड काउंट, तो ये हमारा आ गया स्ट्रिंग वर्ड काउंट। और जो दिया है डॉलर देना है, शिप लगा के डॉलर और STR मतलब स्ट्रिंग। ओके, अभी एक में इसमें क्या है, स्ट्रिंग वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट STR मतलब कि स्ट्रिंग, ये हमारी है, यहाँ से इतनी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रिंग आप डबल कोट या सिंगल कोट में जो रहता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट, सिंपल सा टेक्स्ट होता है, पर वो क्या होना चाहिए, डबल कोट या सिंगल कोट में होना चाहिए। इसको आपको पहचानने का एक तरीका है। और इसके बाद str मतलब कि स्ट्रिंग, फिर है वर्ड, ये आपको पता है वर्ड। तो वर्ड को काउंट करने का, वर्ड को काउंट करेगा, ये बेसिक सा है इसका ये मीनिंग। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ गई होंगी। स्ट्रिंग वर्ड काउंट क्या करता है, स्ट्रिंग वर्ड काउंट इज स्ट्रिंग वर्ड काउंट द स्ट्रिंग वर्ड। आप इसकी डेफिनेशन में इसका आंसर समझ में आ रहा है। अभी Ctrl+S सेव करना है, कंट्रोल और एस आपको दोनों साथ में प्रेस करना है, तो ये सेव हो जाएगा। ओके, अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो कितने वर्ड है इसमें, 1 परी एक है और केवट एक है, मतलब कि 2 वर्ड है। तो आउटपुट में हमें 2 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है। अभी जैसे हम इसको एंटर करेंगे,
तो एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, आपको इसको जूम आउट करना है, कंट्रोल माइनस कीजिए, जूम इन करना है, जूम करना है तो कंट्रोल प्लस कीजिए। अगर आपको जहाँ से जल्दी देखना है अच्छे से तो आप यहाँ से शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ बेसिक सा, मैंने आपको बताया इसमें स्ट्रिंग वर्ड काउंट का क्या मीनिंग है। तो आपको एग्जाम में ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। आपको याद करना बहुत आसान है, बस स्ट्रिंग वर्ड काउंट याद रखना है और आपको सेमीकोलन देना है। स्ट्रिंग आपको पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है। अभी मैं नेक्स्ट आपको फंक्शन बताऊंगी जो कि है, ओके मैं ज्यादा तो नहीं यहाँ से लिखूंगी, इसको ही डिलीट कर देते हैं हम। परी कीवर्ड हमने रखा है और स्ट्रिंग लेंथ करेंगे हम। तो स्ट्रिंग लेंथ के लिए STRLEN मतलब कि स्ट्रिंग की लेंथ ये काउंट करेगा, कैरेक्टर ये काउंट करेगा। लेंथ मतलब कैरेक्टर ये जो है, जैसे कि PARI 4 हो गए और फिर KE कितने हो गए, सारे 9 हो गए। और ये व्हाइट स्पेस भी ये काउंट करता है। व्हाइट स्पेस यानी कि जो हम स्पेस देते हैं उसको हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं, तो वो भी ये काउंट करता है। तो अब अभी मैं आपको यहाँ से इसको जोड़ देती हूँ, फिर मैं आउटपुट दिखाती हूँ आपको। कंट्रोल S सेव कीजिएगा। जरूर तो दोबारा सेव करने की जरूरत होती है, दोबारा आपको सेव कर लेना चाहिए, सभी वो आपको दिखाई देगा। तो अब हम आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। से रिफ्रेश करेंगे तो देखो 9 ये कैरेक्टर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोज लेते हैं, हम गिन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी हमने स्पेस नहीं दिया है इसीलिए 9 है। अगर हम इसके अंदर परी और कीवर्ड के अंदर कभी इस थोड़ा सा स्पेस लगा दे एक, तो कंट्रोल एस सेव करेंगे, अभी ये 10 हो जाएंगे। तो स्पेस काउंट करता है ये, व्हाइट स्पेस से हम बोलते हैं। अब हम 2 स्पेस देंगे तो 2 स्पेस भी काउंट करेंगे। अब 11 होना चाहिए वहां पे, तो देखो रिफ्रेश किया तो 11 हुआ। अगर हम कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं तो वो भी हमें हेलो ऐसे इस तरह से हमने लिख दिया। अब 2 व्हाइट स्पेस काउंट करेंगे, कितना है ये, 1 2 3 व्हाइट स्पेस, 3 व्हाइट स्पेस काउंट करेगा, 1 और 2 व्हाइट स्पेस काउंट करेगा और बाकी के कैरेक्टर्स काउंट करेगा। ये से रिफ्रेश करेंगे तो 18 वहां पे 18 कैरेक्टर्स इसने दिखा दिए हमें। तो इस तरह से ये काम करता है स्ट्रिंग लेंथ। तो आपको डेफिनेशन में क्या करना है, स्ट्रिंग लेंथ काउंट द कैरेक्टर लेंथ एंड आल्सो काउंट द व्हाइट स्पेस। तो इस तरह से आपको ये मेन पॉइंट भूलना नहीं है, व्हाइट स्पेस काउंट करता है ये भी आपको मेंशन करना है, ताकि आपको पूरे पूरे इसका मार्क मिल सके। 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, अगर आप उसमें व्हाइट स्पेस का आंसर नहीं देते हैं तो वहां पे आपको वो डायरेक्टली 1 मार्क आपका ये कट कर लेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है वो आप छोड़ रहे हो इसीलिए। तो आपको ये मैंने आपको दिखा दिया क्या होता है स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग वर्ड काउंट। तो आप याद रखना है। और इको का मीनिंग क्या है, इको हमें आउटपुट दिखाता है। एक होता है प्रिंट, एक होता है इको। तो इको हमें अभी जो हमने इसको एक्सेस किया यहाँ से, तो इको हमें आउटपुट में दिखाता है जो भी आपको ये करना होता है। तो अभी हमने क्या सीखा, स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे। तो और भी फंक्शंस है स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग अलग होता है, स्ट्रिंग में भी एक लेसन है जो ये जो है डबल कोट सिंगल कोट, ये स्ट्रिंग होती है। इसका मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। और इसके जो है फंक्शन, ये फंक्शंस हमने इसके देखे हैं। तो बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट करना है एंड आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहां पे मैं आपको नोट्स सारे दे दूंगी। आप मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे, सो आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।